चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम बहुत तेज़ी से जारी है। पाकिस्तान के 3 वेन्यूज़ पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेले जाने हैं और इस सिलसिले में कराची और लाहौर के वेन्यूज़ पर सबसे ज़्यादा रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम किया जा रहा है। आज की वीडियो इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो काम की लेटेस्ट अपडेट है उस हवाले से डिटेल्ड वीडियो में आपको बताएंगे कि किस रफ्तार से काम चल रहा है और कब तक एक्सपेक्टेड है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में काम मुकम्मल कर लिया जाए। सबसे पहले आज की वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट पर बात की जाएगी कि जो प्री कास्ट प्लैंक्स या प्री कास्ट स्टेयर्स हैं वो राजाज इनक्लोयर में लगाने का काम अब तेज़ कर दिया गया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये कि ना सिर्फ राजाज इनक्लोयर बल्कि इसके साथ साथ आगे फजल महमूद इनक्लोयर में भी आइंदा आने वाले हफ्ते में प्री कास्ट स्टेयर्स लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से आपको लेटेस्ट विजुअल्स दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह ये प्री कास्ट की स्टेयर्स जो हैं वो लगाई जा रही हैं और इन स्टेयर्स को बनाया किस तरह गया है, प्री कास्ट के प्लैंक्स को मैन्युफैक्चर किस तरह किया है और इसके बाद इसका अगला स्टेप क्या होगा। इसके अलावा जनाब जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के बाकी इनक्लोयर्स हैं उनके अंदर भी इंक्लाइंड बीम्स के काम के हवाले से अपडेट आपको देने की कोशिश करेंगे कि किस तरह बाकी इनक्लोयर्स के अंदर इंक्लाइंड बीम्स बनाई जा रही हैं, इंक्लाइंड बीम्स की अपडेट आखिरी कहाँ तक पहुंची है, काम किस स्पीड से चल रहा है। चूँकि 2 इनक्लोयर्स ऐसे हैं फजल महमूद और राजाज जहाँ इंक्लाइंड बीम्स मुकम्मल कर ली गई हैं, बाकी इनक्लोयर्स में इसका काम चल रहा है। इसके अलावा जनाब बहुत चर्चा है आजकल एक नए 3D मॉडल का, एक नए अपडेटेड 3D मॉडल का। इस हवाले से 2 बड़े यूट्यूब चैनल्स जो हैं उन्होंने आपको अपडेट दी है। एक हामिद ऑफिशियल है, एक मेरा ख्याल है डिस्कवरिंग पाकिस्तान है, उन्होंने आपके सामने ये नया 3D मॉडल रखा है। तो इस 3D मॉडल पर जिसका बड़ा चर्चा है आजकल, इसका थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे एक्चुअल जो काम चल रहा है उसके साथ। वीडियो में आगे जाके मैं आपको कुछ डिटेल्ड पिक्चर्स दिखाऊंगा, कुछ कंपैरेटिव पिक्चर्स दिखाऊंगा कि क्या इस 3D मॉडल के मुताबिक ही काम हो रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में या नहीं। जो मेन बिल्डिंग है वो किस तरह की बन रही है, जो 3D मॉडल है वो उसको रेप्लिकेट कर रहा है या नहीं। ये तमाम तर चीज़ें वीडियो में मैं आगे जाकर आपको डिस्कस करूंगा और इन डिटेल बताने की और कंपेयर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जनाब वीडियो का आगाज़ करते हैं। आपको प्री कास्ट स्टेयर्स और प्री कास्ट प्लैंक्स के हवाले से बताते हैं। राजाज इनक्लोयर जो मीडिया सेंटर एंड के बिल्कुल दाएं जाने मौजूद है, वहाँ अब से 2 दिन पहले ये प्री कास्ट प्लैंक्स लगाने का काम शुरू किया गया है। नीचे से ऊपर की जाने पहले ये सिर्फ कॉलम्स में लग रहे थे, अब रोज़ और कॉलम्स दोनों सूरत में जो है ये प्री कास्ट प्लैंक्स लगाए जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से काम जारी है। बाय द टाइम ये वीडियो पब्लिश होगी मोस्ट प्रोबेबली राजाज इनक्लोयर शायद आधा जो है वो कवर कर लिया जाए। तो अभी अक्सर लोग जो है वो वीडियो के नीचे कॉमेंट करेंगे भाई पुरानी वीडियो है, आप हमें लेटेस्ट अपडेट नहीं दे रहे। तो जनाब ये काम की डेवलपमेंट ही इतनी तेज़ है कि आप जब तक वीडियो पे वॉइस ओवर करते हैं, एडिट करके उसको अपलोड करते हैं, आपको पता है पाकिस्तान के हालात क्या हैं आजकल, इंटरनेट की क्या सूरत हाल चल रही है गुज़िश्ता 2-3 दिन से, तो तब तक लोग जो है वो कमेंट कर देते हैं भाई आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप तो 3-3 दिन पुरानी अपडेट दे रहे हैं। तो जनाब ये आज की ही लेटेस्ट अपडेट है, आज की ही ये लेटेस्ट विजुअल्स हैं। एंड वंस अगेन अक्सर लोग एक और गिला भी करते हैं कि आप क्रेडिट नहीं देते। तो जनाब ये एक्सप्लोर पीके से हमारे बड़े करीबी दोस्त, करीबी भाई फैसल रियाज साहब हैं, ये ड्रोन फुटेजेस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, अपने चैनल पे लगाते हैं। आप बड़ा जो है वो इनकी वीडियोस को सराहते हैं और ये डिज़र्व भी करते हैं तमाम तर क्रेडिट। खैर आगे चलते हैं, बाकी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के जो मेन इनक्लोयर्स हैं उनकी बात करें तो ये जो प्लैंक्स आप देख रहे हैं वो आपने देख लिया ओवरऑल प्लैंक्स किस तरह लगाए जाते हैं। ये इंक्लाइंड बीम्स हैं। अब बेसिकली काम कुछ इस तरह किया जा रहा है कि पहले इंक्लोयर्स तोड़े गए, इंक्लोयर्स तोड़ने के बाद वहाँ पर इंक्लाइंड बीम्स बनाई गई और इंक्लाइंड बीम्स की हम बात कर रहे हैं तो टोटल 88 इंक्लाइंड बीम्स कज़ाफ़ी स्टेडियम में बनाई जानी है, जिनमें से 47 इंक्लाइंड बीम्स का काम मुकम्मल कर लिया गया है, यानी तकरीबन 50% से ज़्यादा इंक्लाइंड बीम्स का काम मुकम्मल है। 25 इंक्लाइंड बीम्स ऐसी हैं जिनका फ्रेमवर्क इन प्रोग्रेस है। अब फ्रेमवर्क क्या होता है जनाब? फ्रेमवर्क बेसिकली सरिया लगाकर उसको 4 बेस और फाउंडेशन बनाई गई हैं, फिर उनके अंदर जो है वो एक बीम खड़ी की गई हैं, पहले उसके अंदर सरिया लगाया गया, सरिये की फिटिंग करके कंक्रीट उसके अंदर फिल किया गया। इसे आप कह सकते हैं कि फ्रेमवर्क रेडी करना। और फ्रेमवर्क रेडी करने के बाद इंक्लाइंड बीम्स कुछ इस किस्म की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेती हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इससे अगला प्रोसेस जो है वो यहाँ पर प्री कास्ट प्लैंक्स लगाने का है। अब इस वीडियो का क्रेडिट जो है वो हबीब कंस्ट्रक्शन को जाता है। शाहिद सलीम साहब, मैं अक्सर वीडियो में उनका जिक्र करता हूँ, हबीब कंस्ट्रक्शन की तरफ से ही वाज काइंड इनफ टू शेयर दिस वीडियो विद अस कि किस तरह काम चल रहा है, काम की प्रोग्रेस क्या है, काम की अपडेट क्या है। ये विजुअल्स हैं राजाज इनक्लोयर के ऊपर, आप देख रहे हैं कि इंक्लाइंड बीम्स हैं, इंक्लाइंड बीम्स के ऊपर प्लैंक्स रखे जा रहे हैं, लेकिन ये विजुअल्स हैं नीचे के, यानी किस तरह बेस और फाउंडेशन को मजबूत बनाया गया है इंक्लाइंड बीम्स की और किस तरह जो है ये बेस और फाउंडेशन का काम वर्क करता है। अब ये नीचे से आप देख लें कि बीम्स को जो है वो बनाया गया है, उसके ऊपर प्लैंक्स रखे जा रहे हैं।
और ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड वर्क है, यानी इसमें किसी किस्म का जो है वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। ये एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन का काम है। बीम्स रखे जाने के बाद जो है इनके ऊपर प्लास्टिक की चेयर्स जो हैं वो लगा दी जाएंगी। तो ये प्रॉपर ओवरऑल आप ग्रे स्ट्रक्चर कह लें, ढांचा कह लें, या किस तरह ये चीज़ बनी है। फजल महमूद इनक्लोयर, राजाज इनक्लोयर, इमरान खान इनक्लोयर, ये वो तमाम तर इनक्लोयर हैं जहाँ बीम्स बनाई गई हैं। ये ड्रोन फुटेज आप क्लोज जो है वो शॉट्स देख रहे हैं जो फजल महमूद इनक्लोयर में काम किया गया है, ये जो बाकी तमाम तर इनक्लोयर्स में काम किया गया। तो ये आपको थोड़ा बेहतर आइडिया दे देगा कि फ्रेमवर्क किस तरह है, बीम्स किस तरह की हैं और बीम से फासला कितना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्टेयर्स लगाई जाएंगी या जो कुर्सियां लगाई जाएंगी उनसे लोगों के लिए जो विंग एक्सपीरियंस कितना बेहतर होगा। इन विजुअल से आपको इस चीज़ का बेहतर आइडिया हो जाएगा कि मैच देखने वाले जो बंदे हैं, जो लोग तमाशाई आएंगे, सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स ऑब्वियसली फैंस होते हैं, तो फैंस के लिए बहुत ज़्यादा करीब होंगे वो एक्शन से, मैच देखने के लिए बहुत ज़्यादा करीब होंगे और उन्हें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी जितनी पहले होती थी। 18 से 20 डिग्री एंगल था, अब शायद 22 से 24 डिग्री एंगल हो गया। यानी व्यूइंग एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए ये तमाम तर काम किया गया है। पूरे स्टेडियम के अंदर जितने भी इनक्लोयर्स थे उन सबको तोड़कर नए सिरे से इनक्लोयर्स बनाए गए हैं, नए सिरे से स्टैंड्स बनाए गए हैं। और ये जो लेफ्ट साइड पर मीडिया बिल्डिंग देख रहे हैं, मैं आगे जाकर इस हवाले से भी आपको अपडेट दूंगा। इसका टेंडर जो है वो इशू किया गया है, यहाँ पर भी नए सिरे से काम किया जाना है। अब ये विजुअल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे लोग कमेंट में कहते हैं कि भाई 2-3 इनक्लोयर्स की बात करते हैं और तो आप हमें कुछ दिखाते ही नहीं है। ये विजुअल्स आप देखें, मीडिया सेंटर बिल्डिंग के लेफ्ट साइड पर मौजूद ये सईद अनवर, इंजमामुल हक और ये बाकी तमाम तर इनक्लोयर्स हैं जहां वो फ्रेमवर्क रेडी किया जा रहा है। बेस और फाउंडेशन से ऊपर जो है वो बीम्स बनाई जा रही हैं जिनके ऊपर प्री कास्ट के प्लैंक्स रखे जाएंगे। तो ओवरऑल ये कुछ विजुअल्स हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के थ्रू आउट किस तरह काम किया गया है। प्लैंक्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ तो 1200 टोटल प्लैंक्स जो हैं वो बनने हैं और 1200 प्लैंक्स में से तकरीबन 1200 प्लैंक्स मुकम्मल कर लिए गए हैं। 42% जो है वो इसमें काम की प्रोग्रेस है। अब इनको फिट इन करने का काम जो है वो स्टार्ट किया जाना है। ओवरऑल 2900 टोटल प्लैंक्स बनने हैं जिनमें से 1200 मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब इन प्लैंक्स को आहिस्ता आहिस्ता कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के जो मुख्तलिफ इनक्लोयर्स हैं उनके अंदर फिट इन किया जा रहा है। प्लैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिन जो कंपनी है बना रही है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वंस अगेन ये विजुअल्स उनकी तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं कि ये जो प्री कास्ट के प्लैंक्स हैं ये बनते किस तरह। ये आप ओवरऑल देख लें, हबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी लाहौर के आउटस्कर्ट्स में इनका ऑफिस या इनका साइट ऑफिस वाक़ है। तो ये आपको बेहतर अंदाज से समझ आ जाएगा कि प्री कास्ट के जो प्लैंक्स हैं वो किस तरह बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले बेडिंग बनाई जाती है, बेस और फाउंडेशन बनाई जाती है, ढांचा आप कह लें स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाता है। उस स्ट्रक्चर के अंदर फिर कंक्रीट को फिल किया जाता है ताकि एक प्रॉपर ठोस शक्ल, ठोस शेप जो है वो आ जाए। और ये बड़ी तादाद में एक बड़ी जो है वो जगह पर इनको रखा गया है तैयार करने के बाद। और ये काम थोड़ा सा डिले इस वजह से हुआ, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया कि इनकी लोड टेस्टिंग का काम जो है वो किया जा रहा था। प्री कास्ट प्लैंक्स की लोड टेस्टिंग हुई है, उसके बाद अप्रूवल के बाद पहले डिज़ाइन अप्रूव किया गया चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और उसके बाद ये जो प्री कास्ट प्लैंक्स हैं इन की लोड टेस्टिंग की गई। और लोड टेस्टिंग के बाद जो है वो अब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के मुख्तलिफ इनक्लोयर्स में इन प्री कास्ट प्लैंक्स को लगाया जा रहा है। तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग हमने इनकी देख ली है, बड़े पैमाने पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है और अब इनकी इंस्टॉलेशन का काम जारी हो सारी है। अब आ जाते हैं जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की जो मेन बिल्डिंग है, जो प्लेयर्स पवेलियन है, जो स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल प्लेयर्स पवेलियन है, उसकी हम बात करें तो 2 फ्लोर्स, ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर या फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर आप इस तरह कह लें, ये जो है वो रेडी कर दिए गए हैं। यहाँ पर प्लेयर्स का डग आउट, प्लेयर्स का ड्रेसिंग रूम वो बनाया जाएगा। उससे ऊपर वाले फ्लोर पे प्लेयर्स की बालकनी जो है वो बनाई जाएगी। ग्राउंड फ्लोर पे कुछ ऑफिसेज जो हैं वो रखे गए हैं, एंटी डोपिंग हो गया या इस तरह प्लेयर्स मॉनिटरिंग रूम को, इस तरह की 1-2 ऑफिसेज जो हैं वो रखे गए हैं। बाकी ऊपर के जो 3 फ्लोर्स हैं वो भी स्टील स्ट्रक्चर पर ही बनाए जा रहे हैं और उनका काम भी बहुत तेज़ी से जारी हो सारी है। मोस्ट प्रोबेबली जो विजुअल्स हमारे सामने आए हैं, जो हमें सुनने में आया है, जो हमें पता लगा है, उसके मुताबिक हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए जाएंगे ऊपर के 3 फ्लोर्स पर। अब आ जाते हैं इस प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के कुछ अंदर के विजुअल्स आपके साथ शेयर करते हैं। जो कमरे रेडी किए गए हैं, जिन कमरों में सेग्रीगेशन और पार्टीशन की गई है, कमरों की जो सीलिंग है वो भी तैयार की गई है। ये आप देख लें कि ओवरऑल कितना ज़बरदस्त काम किया गया है। ये नॉर्मल कंस्ट्रक्शन का काम है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई स्टेट ऑफ द आर्ट वर्क नहीं है। इस काम में जो सबसे ज़्यादा चीज़ इसको स्टैंड आउट करवाती है वो काम की स्पीड थी। यानी 4-5 महीने के अंदर अंदर इतना बड़ा स्ट्रक्चर रेडी कर देना, कमरों को तैयार कर देना, एयर कंडीशनिंग का काम, हर चीज़ मुकम्मल कर लेना, ये इस काम की जो है वो खूबसूरती है। ओवरऑल कमरों के अंदर पार्टीशन आप देख रहे हैं किस तरह जो है वो पार्टीशन की गई है, फॉल सीलिंग रेडी है, एयर कंडीशनिंग का
सिस्टम, एयर कंडीशनिंग का काम जो है वो रेडी है। तो ये चीज़ ऑब्वियसली शो करती है कि पीसीबी की जो प्रायोरिटी थी, एफडब्ल्यूओ की प्रायोरिटी थी, जो चीज़ उन्हें कम्युनिकेट की गई थी कि एक टाइम फ्रेम में उन्हें रेडी करना है ये प्लेयर्स पवेलियन, क्योंकि इंपॉर्टेंस तो प्लेयर्स पवेलियन की है। पीसीबी ऑफिस का अगरचे सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर ही रेडी है, लेकिन इंपॉर्टेंस इस प्लेयर्स पवेलियन की थी। दूसरी जानिब आप ये कुछ रात के विजुअल्स भी देख लें कि किस तरह जो पीसीबी मेन बिल्डिंग जो है वो बनाई गई है, उसके ऊपर के कुछ मनाजिर आप देख लें कि यहाँ पर भी 5वें फ्लोर तक जो है 4 फ्लोर्स मुकम्मल हैं, छत जो है वो डाल दी गई है। तो ओवरऑल काम की प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा तेज़ है, ना सिर्फ जनरल एनक्लोजर्स में, ना सिर्फ जो प्लेयर्स पवेलियन है, बल्कि बाकी भी जो पीसीबी मेन बिल्डिंग है वहाँ पर भी काम की प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा तेज़ है। पीसीबी मेन बिल्डिंग की छत आप देख रहे हैं, उसको भी मुकम्मल तौर पर डाल दिया गया है। 4 फ्लोर्स यहाँ रेडी हैं, और मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि ये वो बिल्डिंग है जिसका सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, यानी अंदर कमरों की पार्टीशन, कमरों की एलोकेशन तो कर दी गई है, लेकिन कमरों में किसी किस्म का डेवलपमेंट का काम, किसी किस्म का सैनिटरी का काम, टाइल्स लगाना, कमरों की ब्यूटिफिकेशन का काम वो अभी नहीं किया गया। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोबेबली 1 महीना ही लगेगा या 15-20 दिन के अंदर वो काम मुकम्मल कर दिया जाएगा। अभी इस बिल्डिंग की शटरिंग उतारी जा रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उतारी जा रही है। एक एक फ्लोर करके जो शटरिंग है वो उतारी जा रही है, एंड बाय द टाइम ये इस पूरी बिल्डिंग की शटरिंग उतर जाएगी, तब आपके सामने जो है वो एक बड़ा खूबसूरत मंजर आएगा। अब आते हैं जनाब आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट। मुझे कमेंट्स और मैसेजेस बहुत ज़्यादा आए हैं कि जनाब आपने इस पे बात नहीं की, एक नया 3D मॉडल जो है वो चल रहा है। तो जनाब ये एक 3D मॉडल है, बेसिकली फ़ैन बेस्ड 3D मॉडल कहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये जारी नहीं किया गया, जिस तरह काम की डेवलपमेंट हुई उस तरह ये 3D मॉडल जो है वो बनाया गया है। अब यहाँ पर 2 डिफरेंट हमें चीज़ें जो है वो दिखाई दे रही हैं। एक तो पीसीबी मेन बिल्डिंग है, दूसरी पीसीबी मेन बिल्डिंग का कनेक्शन है विद द प्लेयर्स पवेलियन। अब ये कनेक्शन के लिए बीच में उन्होंने जगह दिखाई हैं कि यहाँ से जो है वो कनेक्ट किया जाएगा। ये चीज़ भी आपके जानने के लिए ज़रूरी है कि एक जो है वो नीचे फ्लोर की तरफ जा रहा है जहाँ प्लेयर्स पवेलियन है, और दूसरा ऊपर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की तरफ जा रहा है। अब इसके बाहर के विजुअल्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की जो प्लेयर्स पवेलियन वाली बिल्डिंग है, उसके बाहर जो इनक्लोजर्स बन रहे हैं ये वो 3D मॉडल है, जबकि इसके नीचे जो आप विजुअल्स देख रहे हैं ये मैंने इसको कंपेयर किया है विद द करंट स्टैंडिंग। यानी अब इसके बाहर जो बिल्डिंग बननी है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना कि क्या ये प्लेयर्स पवेलियन के जो बाहर सिटिंग बनाई गई है वो तैयार हो पाएगी या नहीं, क्योंकि जो नीचे विजुअल्स आप देख रहे हैं उसके मुताबिक तो जगह बहुत थोड़ी है। लेकिन ऑब्वियसली 3D मॉडल में ये चीज़ शेयर की गई थी, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाय द टाइम हम इस इनक्लोजर को बनता देखेंगे, बाय द टाइम ये प्लेयर्स पवेलियन तैयार हो जाएगा, तो हम उसके बाद जो है वो हम मोस्ट प्रॉब्ली ये देख पाएंगे कि नीचे जो इनक्लोजर है वो भी बना दिया जाएगा। तो ये जनाब कुछ 3D मॉडल के हवाले से विजुअल्स हैं। जगह आप ऊपर देख रहे हैं कि अगरचे एम्पल स्पेस मौजूद है, लेकिन अब उस एम्पल स्पेस में इनक्लोजर बनेगा कब। हमने ऑपोजिट साइड पे भी देखा कि वसीम अकरम, वकार, यूनस इनक्लोजर मौजूद तो है। खैर अब आ जाते हैं जनाब बाकी इस 3D मॉडल के हवाले से बात कर लेते हैं। अब ये जो अगले विजुअल्स आप देख रहे हैं ये बेसिकली जो पवेलियन के वाली बिल्डिंग के ऊपर वाली साइड पर मौजूद हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं। ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस से कुछ इस तरह का व्यू जो है वो नज़र आएगा बाहर की जानिब। ऑब्वियसली ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बड़े लोगों के लिए हैं, आम बंदे की या आम पब्लिक की यहाँ तक एक्सेस तो नहीं होगी। तो ये जनाब कुछ 3D मॉडल था, और मैंने उसको कंपेयर किया कि जो करंट जिस तरह की स्टेट बन रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो बिल्डिंग है, इसके अलावा जो प्लेयर्स पवेलियन है उनको किस तरह ज्वाइन किया जाएगा, किस तरह कनेक्ट किया जाएगा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो है कि जो इनक्लोजर्स हैं या जो जनरल स्टैंड्स हैं जो विदाउट रूफ होंगे, उसमें आप देख लें कि जो 3D बनाया गया है उसमें भी बड़ा सिंपल 1 टियर ही बनाया गया है, सिंगल टियर ही बनाया गया है, और जो आजकल इनक्लोजर्स बन रहे हैं वो भी सिंगल टियर पर बन रहे हैं। तो उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली आपको इसी तरह के ही विजुअल्स देखने को मिलेंगे जैसे जैसे कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम मुकम्मल होता जाएगा, स्टेडियम की शेप सामने आती जाएगी, तो ये हूबहू इसी किस्म का जो 3D मॉडल है, इसी 3D मॉडल के मुताबिक ही आप देख पाएंगे। खैर ओवरऑल ये 3D मॉडल में छत जो है वो दिखाई गई है कज़ाफ़ी स्टेडियम की, लेकिन आजकल तो छत नहीं है, छत उतार दी गई है। तो शायद इस छत के अलावा बाकी तमाम तर चीज़ें एज इट इज़ ही रहें कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। तो ये जनाब 3D मॉडल का मैंने करंट उसके साथ कंपैरिजन किया। इसके अलावा जहां स्टेडियम में रेनोवेशन अपग्रेडेशन का काम चल रहा था, वहीं ट्रेंच के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये था कि चूँकि ट्रेंच या खंदक पूरे ग्राउंड में मुकम्मल तो कर ली गई थी, लेकिन उसकी कवरिंग के लिए
या उसके ऊपर जो सेफ्टी रीलिंग लगनी थी वो अब तक मुकम्मल नहीं की गई, उसका काम शुरू भी नहीं किया गया और वो प्रोबेबली इतना ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं उस काम को मुकम्मल होने में। हम देखेंगे कि बाय द टाइम दिसंबर एंड्स तब तक ये जो है वो मुकम्मल कर ली जाएगी। ओवरऑल डिफरेंट एम्प्लॉयर्स की या डिफरेंट स्टैंड्स की बात करें तो वहाँ पर भी काम की प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा तेज़ है, काम तेज़ी से जारी है और जो दिसंबर एंड होने की डेडलाइन है उसमें तकरीबन 1 महीने का वक्त जो है वो बाकी रह गया। एंड आई डोंट थिंक सो कि 1 महीना कोई इतना कम टाइम है। 1 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रेनोवेशन का काम मुकम्मल हो जाएगा। आखिर में जनाब आपसे थोड़ा सा रूफ़ के हवाले से बात कर लेते हैं। लोग कमेंट करते हैं कि जनाब छत के बगैर ये स्टेडियम इतना अच्छा नहीं लगेगा। पिछली वीडियो में एक भाई का कमेंट आया था, मैंने मोहाली के जो स्टेडियम है चंडीगढ़ उसकी एग्जाम्पल दी थी कि वहाँ पर भी रूफ़ नहीं है। अब लोग कह रहे हैं जी नहीं, उसको तो ऑब्सोलीट कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो जनाब बेशक डिसकंटिन्यू तो किया गया है, लेकिन एक टाइम तक बड़ी क्रिकेट होस्ट की है मोहाली ने और वो भी विदाउट रूफ़ की है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। मेन पॉइंट सिर्फ यही है जनाब कि चैंपियंस ट्रॉफी हो, पाकिस्तान में बड़ी टीम्स आकर पाकिस्तान में क्रिकेट खेलें। ये जो डबल टियर पर मुश्तमिल स्टैंड्स बनाना है या फिर रूफ लगाना है, ये काम आप बाद में भी कर सकते हैं। असल इस वक्त जो प्राइमरी फोकस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो 2 चीज़ों पर है। एक तो ये कि वक्त के अंदर अंदर रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल किया जाए और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो 26 नवंबर को आईसीसी का इजलास होना है उसमें किसी तरह इंडिया को कायल किया जाए या आईसीसी को कायल किया जाए कि तमाम टीम्स जो हैं वो पाकिस्तान आकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलें। फिलहाल एज वी स्टैंड राइट नाउ जो अभी तक की अपडेट है वो यही है कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है, इंडिया अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमने बाहर जाकर नहीं खेलना, हमारी सरकार हमें इजाज़त नहीं दे रही, कि हमारी सरकार हमें कह रही है कि पूरी ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होस्ट करनी है, जबकि इंडिया अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है कि भाई हमारी सरकार ने तो हमें कहा है कि पाकिस्तान नहीं जा सकते, चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है तो हाइब्रिड मॉडल पे खेलनी है। ऑब्वियसली इसका कोई दरमियानी रास्ता आईसीसी निकालने की कोशिश करेगा। शायद पाकिस्तान को कन्विंस किया जाए कि हाइब्रिड मॉडल पर आएँ, शायद इंडिया को कहा जाए कि आप जो है वो थोड़ी लचक दिखाने की कोशिश करें। आई पर्सनली बिलीव खेलों को सियासत से दूर ही रखना चाहिए। दोनों मुल्कों के लोग जो हैं, हमने देखा कि अक्सर मुलाकात रहती है, मैं क्रिकेट के सिलसिले में ओमान यूएई वगैरह जाना होता है तो इंडियंस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट को ओवरऑल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और पाकिस्तान में तो जिस किस्म की रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह इन सब की फ़ैन फॉलोइंग है, आप बेहतर जानते हैं मुझसे, तो ये चीज़ जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। खेलों का सियासत से आई डोंट थिंक सो किसी किस्म का कोई ताल्लुक होना चाहिए। तो ये जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट थी। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोशिश की है कि जो तमाम तर काम चल रहा है एज इट इज़ आपको बताने की कोशिश की जाए, समझाने की और दिखाने की कोशिश की जाए। वंस अगेन कुछ विजुअल्स हैं जिन लोगों के विजुअल्स हैं मैंने उनको क्रेडिट दिया है। आप अक्सर वीडियो के नीचे बहुत ज़्यादा तनकीदी कमेंट्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए, मैं कोशिश करूँगा कुछ सवालों को मैं एज इट इज़ जवाब दे देता हूँ, कुछ सवालों की कोशिश करूँगा कि वो अगली वीडियो में कंसर्न कर दूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकॉन एज दे से कि जी बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें तो आपको लेटेस्ट अपडेट कज़ाफ़ी स्टेडियम की या पाकिस्तान के बाकी स्टेडियम्स में जारी रेनोवेशन और अपग्रेडेशन के काम की मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली रेनोवेशन अपडेट या बाकी क्रिकेट पर बात करने के लिए अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।